हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल द फीमेथ नेक्सस सेंटर ऑफ लर्निंग पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कूलाम्स लॉ के बाद वाला टॉपिक था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कोई चार्ज मान लीजिए, मैं एक स्पेस बनाता हूँ जैसे लाइक दैट। ये मैंने एक एरिया बना लिया, यह एक मैंने चार्ज रख दिया। तो इसके आसपास का जो आपका स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक वो अपना फोर्स शो करता है। अब जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी इतनी है, अगर मैं एक छोटा सा चार्ज मानता हूँ इतना सा, इसको मर्ज कर देते हैं। मान इसकी कैपेसिटी इतनी है, हर एक की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे इस चार्ज की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, फोर्स कम शो कर रहा है इसलिए इसका स्पेस छोटा है। ये ज़्यादा शो कर रहा है इसलिए इसका स्पेस बड़ा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो स्पेस, चार्ज के आसपास का वो स्पेस जहाँ पर वो अपना फोर्स शो करे, दैट मीन्स द स्पेस around the charge where its effect of force can be experienced by other charge। अब मान लो कोई अनदर चार्ज इसके रेंज में आ रहा है, इस स्पेस के अंदर आ रहा है, तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर मान लीजिए, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की अगर बात करूंगा, है ना, जैसे क्यू वन नाम लेता हूँ, तो इससे क्या होगा? आपका क्या लगेगा यहाँ पर? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज अगर मैं ले लूंगा, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हमको पता है लाइक चार्जेस आर रिपेल टू इच अदर्स एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू इच अदर्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उस चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ तक वो अपना फोर्स को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखते हैं इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी क्या बताती है कि उसकी रेंज कहाँ तक है। जैसा भी मैंने अभी बताया था आपको, छोटा सा डायग्राम में देखा था हमने। इसकी चार्ज, इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज इसका स्पेस जो है, आपका एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं और ज़्यादा कर दूंगा तो कितना बनेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक स्पेस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम, एक छोटा और एक बड़ा, है ना। तो आपका हो जाएगा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने बोला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी यार, ये मैंने एक छोटा सा एक एरिया बनाया, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, वो थोड़ा बड़ा स्पेस बना लिया मैंने, यहाँ पे एक चार्ज रख लिया, है ना। तो हर एक का स्पेस अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? ई इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नोट। अभी क्या बोल रहा है? इंटेंसिटी क्या बताती है? उसकी स्ट्रेंथ, उसका फोर्स कहाँ तक लग रहा है। इसमें फोर्स थोड़ा कम लग रहा है इसलिए इसका स्पेस आपका छोटा सा दिख रहा है। इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसलिए इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स ये किस किस का रेशियो हो गया? अपन आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है यहाँ पर? फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज when a charge is placed in an electric field to the, नीचे क्या है आपका? क्यू नोट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, टू द मैग्नीट्यूड
ऑफ आ चार्ज, है ना। कहने का मतलब ये हो रहा है कि चार्ज का जो स्पेस आपका जाता है, इंटेंसिटी दिखा रहा जाता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, वो इससे कहलाएगी आपकी इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पर है, इसमें इंटेंसिटी कम शो हो रही है, इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है। तो ये किसके साथ रेशियो हो गया आपका, फोर्स, उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या कहलाता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ई से। एफ क्या हो गया आपका, फोर्स एक्टिंग होना टेस्ट चार्ज, एंड क्यू नोट क्या आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर्स की अगर बात करें तो उसकी वो आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी आपका मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अगर आप फॉर्मूले की अगर बात करें अभी तो फॉर्मूला क्या था आपका, E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नोट। ठीक है, तो एफ मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये क्या है, क्यू नोट दैट इज चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो आपका ई जो है इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन बाय सी, और इसको हम लिख सकते हैं एन सी इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आपको बुक्स में एन बाई सी भी मिल सकता है, एन सी इनवर्स भी मिल सकता है। सी इनवर्स का दैट मीन्स ये अपॉन में आता है कूलम, उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स अगर हम बात करें E इक्वल्स टू फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, MLT-2 अपॉन दैट इज चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 80। ये मैंने यहाँ पर 80 मेंशन कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं E इक्वल्स टू एम एज इट इज, एल भी एज इट इज रहेगा आपका। अब देखिए ये टी की पावर कुछ नहीं दैट इज 1, ये ऊपर जाएगा तो -1, और -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, दैट इज टी की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो -1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया आपका, MLT-3 A-1। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्वांटिटी कैसी होती है, ये भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता है आपका ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। बिकॉज ऑफ यहाँ दो चीज हो सकती है, एदर इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दो चीज टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण उसका इंटेंसिटी कितना होता है वो हमको फाइंड करना है। तो हम उसको और कंटिन्यू देख लेते हैं, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है। फिर भी कोई डाउट्स रहे आप पूछ सकते हो। हम टॉपिक को इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ चार्ज, है ना। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ मैं रख लेता हूँ एक चार्ज, प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ, इसको ओ नाम देता हूँ। यहाँ एक पॉइंट रख दिया मैंने पी पॉइंट, इसको मैं क्यू नोट चार्ज नाम देता हूँ। इसकी डेप्थ आपका जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया स्मॉल आर, और यहाँ हमने एक फोर्स को सपोज कर लिया, है ना। अब देखो फोर्स, इस क्यू नोट को सही से बना लेते हैं अपन, क्यू नोट। अब देखो फोर्स की जो डायरेक्शन हमने क्या बनाई है आपकी बाहर की तरफ, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ
आपका क्यू जो है वो भी पॉजिटिव है, क्यू नोट है वो भी क्या है आपका पॉजिटिव, चाहो तो उसमें आप प्लस माइनस शो कर सकते हो एज इट, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हमने बोला था कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है, जैसे अगर हम यहाँ मेंशन करें तो कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ हमेशा बोलता है जो फोर्स होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर Q1 Q2 था, बट यहाँ में हमने चार्ज सपोज किए Q एंड Q नॉट, इसलिए हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है Q1 Q नॉट किया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया हमने लिया स्मॉल आर, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि आपका कूलाम्स लॉ ज़्यादा वो था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अब ये हमको पता है क्योंकि आपका Q चार्ज हो गया, ये आपका अनदर टेस्ट चार्ज हो गया, दोनों के बीच में लगने वाला डिस्टेंस आर है, और एफ क्या आ गया फोर्स ऑफ, चाहो तो अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे डिस्टेंस जो से आप क्या लिख सकते हो, वेयर आर जो है आपका क्या है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, बोथ चार्जेस, ठीक है। और आपका क्यू है वो नॉर्मल चार्ज ले सकते हो और टेस्ट चार्ज ले सकते हो, चार्ज क्यू नॉट अनदर चार्ज जिसको हमने नाम दिया है क्या है पॉइंट चार्ज, इसी को हमने क्या बोला है पॉइंट चार्ज बोला है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है एफ। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा यहाँ पर, रिपल्शन, फोर्स और रिपल्शन क्यों लगेगा, बिकॉज ऑफ दोनों चार्ज कैसे लिए हमने पॉजिटिव लिए। अब देखो ये हो गया कूलाम्स लॉ। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है, पहले पढ़ा था इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वी नो दैट क्या पढ़ा था हमने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, ये फॉर्मूला भी देखा था हमने। तो यहाँ से अगर एफ की वैल्यू फाइंड करनी तो एफ कुछ हो जाएगा क्यू नॉट ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए आप, ये भी फोर्स की इक्वेशन है और वो भी फोर्स की इक्वेशन है, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। इज इट क्लियर? एक बार देख लेते हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए, एक क्यू लिया है क्यू नोट लिया है, ये आपका चार्ज है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, जहाँ पे हम क्या निकालना है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि P इज दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने कूलम्स को पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पर हमने चार्जेस लिए क्यू क्यू नोट, इसलिए ये मेंशन कर दिया। फिर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया आर क्या, दोनों के बीच में लगने वाला डिस्टेंस आपका आर था, क्यू आपका चार्ज है, क्यू नॉट आपका पॉइंट चार्ज या अनदर चार्ज लिख सकते हैं, और एफ आपका क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, बट यहाँ पर लग रहा है रिपल्शन बिकॉज दोनों क्या के पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। अब क्या करना है इसके बाद आपको, एक सेकेंड, आपको इसके बाद क्या करना है, जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने मेंशन कर दिया, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, एफ इक्वल्स क्यू बाई ई, ये वैल्यू हमने एफ की निकाली यहाँ पर, ये एक एफ की वैल्यू है, बिकॉज ऑफ ये जो क्यू नोट था इसको हमने इधर पे चाहा तो क्यू नोट चला जाएगा, दैट इज एफ इक्वल्स क्यू नोट ई। अब दोनों हमने आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, क्यू नोट ई इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर, सॉरी क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दिया। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अप
सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो, आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो आप डबल से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। तो हमने आज 3 टॉपिक कवर करे। पहला टॉपिक कवर करा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज के आसपास का स्पेस वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फिर कह रहे हमने इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नोट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज एंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने देखा है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का एक छोटा सा डेरिवेशन था, जिसका आंसर आया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। किसके हेल्प से निकाला हमने? कूलम्ब्स लॉ और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये सब चीज़ें क्लियर हुई है, कुछ भी डाउट्स अगर आपको तो क्लियर कर लेना। ओके, बाय बाय।